हेलो कैंडिडेट्स, आइए बेटा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लोग क्लास 11 आपका टॉपिक परमाणु संरचना चल रहा था, इलेक्ट्रॉन की खोज का टॉपिक चल रहा था। इलेक्ट्रॉन की खोज फिर से हम आपको रिवाइज करके पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की खोज और इलेक्ट्रॉन की खोज संबंधित है कैथोड किरणों की खोज से। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा, वैसे फिलहाल इसको फिर से एक बार पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये आना चाहिए। सबसे पहले एक वैज्ञानिक शास्त्रज्ञ ने एक कांच की नली और जो कांच की नली, उस कांच की नली में क्या भर लिया? गैस भर लिया। तो आपका एक कांच की नली ले लीजिए और कांच की नली में गैस भर लीजिए। अब इसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि इसके चित्र हमको पढ़ने हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार से बनाएंगे और इन सब पर आपको किनारे किनारे कैथोड जोड़ देने, इलेक्ट्रोड जोड़ देने हैं, जिनके अलग अलग नाम होंगे। अगर वो माइनस से बना हुआ है, अगर वो किससे बना हुआ है? अधातु से बना हुआ है, अधातु से बना हुआ इलेक्ट्रोड क्या कहलाएगा? कैथोड कहलाता है, ठीक है। कैथोड जिस पर क्या एकत्रित होते हैं बेटा? धनायन एकत्रित होते हैं, ठीक है। और एक होता है जो किसका बना हो सकता है? बना होता है हालांकि धातु का बना हुआ। अगर वो धातु का बना हुआ है इलेक्ट्रोड, अगर वो अधातु का बना हुआ है तो वो कैथोड है। अगर वो धातु का बना हुआ है तो वो क्या है? एनोड है, क्योंकि इस पर एकत्रित होते हैं एनायन अर्थात ऋणायन एकत्रित होते हैं। 3 तथ्य हमने कल लिखे थे, उनकी पुष्टि नहीं थी, उनकी पुष्टि आज करनी है, इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। जब आप इस तरह का एक चित्र बनाएंगे तो सबसे पहले तो आपको इनके मध्य में क्रॉस रख देना है। एक क्रॉस चिन्ह रहेगा, ठीक है, इस तरह से क्रॉस चिन्ह रखा हुआ है। अब भाई यहां से किरणें निकलेंगी, तो किरणें जो निकलेंगी, तो जो किरणें इस क्रॉस से बाहर निकलेंगी वो सामने वाली दीवार पर प्रतिचित्रण करेंगी, जाएंगी, टकराएंगी और हरे रंग की प्रतिनिधि बनाएंगी। लेकिन जो इसे टकरा जाएगी वहां पर इसकी बनेगी परछाई जब बनेगी तो बाकी सारे स्थान पर हरा रंग होगा, लेकिन इतने भाग पर कोई भी रंग नहीं होगा। ये उसी रंग का रहेगा जिस रंग की दीवार रहेगी। तो ये इसकी क्या बनेगी? छाया। आप इसे कहेंगे धातु का तू पिता है मेरा और तू ही रहेगा, मेरी हर गलती को तू हंस कर। ये है धातु का बना हुआ क्रॉस चिन्ह, ठीक है। आप क्रॉस की जगह पे तू पिता है मेरा और तू ही रहेगा, मेरी हर गलती। ये धातु का बना हुआ क्रॉस चिन्ह है और ये उस क्रॉस चिन्ह की क्या है? छाया। और ये छाया सिद्ध करती है
ये छाया सिद्ध करती है कि ये जो कैथोड से निकलने वाली किरणें हैं भाई, ये कैथोड क्षण है हमारी, और इस कैथोड से किरणें निकल रही हैं, इन किरणों को हम लोग कहते हैं कैथोड किरणें। इनको क्या कहते हैं? कैथोड किरणें। कहां यहाँ पर ये आप नोट कर लिए होंगे, इसको हटा देते हैं। इनको हम कहते हैं कैथोड किरणें। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका कि कैथोड किरणों से क्या उत्पन्न होती है? हरे रंग की प्रतिदीप्ति। सबसे पहली कंडीशन तो ये हो गई, प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि अगर ये हरे रंग की प्रतिदीप्ति इसी की होती तो यहाँ पे छाया न होती, दीवार का रंग जो होता फिर वो पूरा रंग होता। रंग इधर से जा रहा है, उसके मार्ग में अगर कोई अवरोधन आएगा तो वो अवरोधन छाया बना देता है अपने ही आकार का, और अवरोधन के रूप में हमने प्रयोग किया धातु का बना हुआ क्रॉस चिन्ह। इसके दीवार पर एक क्रॉस चिन्ह की छाया बन जाती है। आप इसको छाया इस तरह से प्रतिनिधित्व कर लीजिएगा ब्लैक रंग में, और मान लीजिएगा कि दीवार का रंग काला है, ठीक है, इस तरह से छाया बनेगी। ये पहली कंडीशन हो गई। और इसी से एक चीज दूसरी सिद्ध होती है। दूसरी चीज जो सिद्ध हुई ये है कि कैथोड किरणें जो है, कैथोड किरणें सदैव कैसे चलती हैं? सीधी रेखा में चलती हैं। कैथोड किरणें सदैव सीधी रेखा में चलती हैं, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन जानने के लिए हमको ये चित्र देखना पड़ेगा। क्या करते हैं कि हम इसमें एक पहिया लगा देंगे, एक घिरनी लगा देंगे। ये कैथोड है, कैथोड से निकलने वाली है, और यहां पे एक लगाएंगे घिरनी इस तरह से। ठीक है, ये घिरनी लगी हुई है, और ये यहाँ सामने एनोड बना हुआ है। आप जानते हैं कल फिगर ऐसे बना था, यहाँ पे बैटरी लगी हुई थी, और यहाँ पे वैक्यूम मॉल्ट लगा होता है जहाँ से प्रेशर को डाउन करते हैं या फिर अप कर देते हैं, मतलब हमको दाब बढ़ाना होता है या घटाना होता है। तो ये सब नलिका वही है, सिर्फ इनके बीच में जो प्रयोग करना था प्रयोग इनके बदल रहे हैं। यहाँ पे क्रॉस चिन्ह का प्रयोग किया गया तो छाया आ गई, यहाँ पे प्रयोग करेंगे पहिया का। अब पहिया, अगर ये किरणें, अगर इन किरणों में, इन किरणों के जो कण हैं वो किससे बने होंगे? वो बने होंगे किसी धातु नहीं, वो बने होंगे किसी द्रव्य से। तो द्रव्य होने की दो शर्तें होती हैं, एक होती है द्रव्यमान और एक होता है क्या? आयतन। अगर उनमें द्रव्यमान है, अगर उनमें द्रव्यमान है तो उनमें टकराव अवश्य होगा, और टकराव अगर है तो वो ये पहिए को घुमा देंगे। और जैसे ही आप इस विसर्जन नलिका में एक पहिया रखेंगे और इस विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित कराएंगे, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कैथोड किरण से जैसे ही कैथोड किरणें निकलेंगी कैथोड छड़ से, ये किरणें इससे टकराएंगी, तो टकराने पर ये पहिया ऐसे घूम जाएगा। ये जो पहिया है ये ऐसे घूमने लगेगा, और घूमने पर सिद्ध हो जाता है कि ये टकराया। टकराव के कारण इसमें क्या हुआ? द्रव्यमान। द्रव्यमान अगर है तो उसमें क्या होगा? आयतन। और द्रव्यमान और आयतन होने के कारण वो क्या सिद्ध हो गया? द्रव्य। अर्थात ये है कि ये जो कैथोड किरणें हैं बच्चा, कैथोड किरणें बनी होती हैं द्रव्य कणों से। किससे मिलकर बनी होती हैं? द्रव्य कणों से बनी होती हैं, द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। फिर से एक बार ध्यान दे लीजिए कि ये टकराती हैं पहिए से टकराकर ये पहिए को घुमा देती है, और घुमाएंगी तभी जब ये टकरा पाएंगे, और टकराएंगे तो उसमें क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान है तो आयतन, आयतन के कारण, द्रव्यमान और आयतन के कारण वो क्या सिद्ध हो जाता है? द्रव्य। अर्थात ये है कि ये जो कैथोड किरणें होती है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, और कण की प्रकृति के होंगे द्रव्य प्रकृति के। अब ये द्रव्य कुछ भी हो सकते हैं, ठोस हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, या फिर द्रव हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तीसरी शर्त। अब अगली शर्त क्या है? अगली शर्त ये है कि अगर हम इस परिपथ में, जैसे अभी हमने क्या किया, एक क्रॉस चिन्ह का प्रयोग किया तो दो फैक्ट सिद्ध हुए, ये सिद्ध किया तो द्रव्य वाला सिद्ध हुआ। अब अगर हम इस परिपथ में इन कैथोड और एनोड के मध्य में कुछ न रखें, यहां पर कुछ रख दें, मतलब यहां पर माइनस रख दें और यहां पर क्या रख दें? प्लस,
अब माइनस और प्लस अगर रखेंगे तो ये ध्रुव बन जाएगा, और ध्रुव जो होता है वो दो चीजों के मध्य में होता है। एक होता है प्लस और माइनस परिपथ बनाते हैं। एक हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र, एक क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र, और एक होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। और इन दोनों में से हम कुछ भी रख सकते हैं, मतलब इस नलिका को उठाएं और किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाकर रखें। चुंबकीय क्षेत्र अगर है तो एक माइनस होगा और एक क्या होगा प्लस, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है तब भी एक माइनस होगा और एक क्या होगा प्लस, और फिर जाके इस परिपथ में हम धारा प्रवाहित करवा देंगे। इस परिपथ में हम धारा प्रवाहित करवाएंगे। धारा प्रवाहित करने पर भैया जानते हैं ये कैथोड है और ये एनोड है, ये माइनस है, माइनस से किरणें निकलेंगी, लेकिन ये किरणें अब सीधे नहीं चलेंगी। क्यों? क्योंकि भाई ये द्रव्य की अगर बनी है तो या तो ये प्लस होगी और या तो ये माइनस होगी। अगर ये माइनस होगी तो ये प्लस की ओर आकर्षित होगी, अगर ये प्लस होगी तो ये ऊपर की ओर आकर्षित होगी, मतलब माइनस की तरफ जाएंगी। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। जैसे ही धारा प्रवाहित कराई गई तो ये किरणें माइनस की ओर ना जाकर किसकी ओर चली गई, प्लस की ओर एक तरफ चली गई ऐसे। तो यहां से ये सिद्ध हुआ कि ये जो किरणें हैं कैसी होंगी, माइनस होती हैं। मतलब कहने का ये चौथा पॉइंट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि इलेक्ट्रॉन सिद्ध कर देता है इसके, इसे कहा गया कि कैथोड किरणें जिन कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन कणों से मिलकर बनती हैं, मिलकर बनती हैं, वे क्या होते हैं, ऋणावेशिक होते हैं। वे क्या होते हैं, ऋणावेशिक होते हैं, जो कि धनायनिक, जो कि धनायनिक क्षेत्र की ओर आकर्षित होती हैं, क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। चार फैक्ट, चारों फैक्ट हम नोट करेंगे, बहुत अच्छे से तैयार करिए चित्र के माध्यम से, बाकी आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।